वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वीडियो में मैं सारे मेजर इंडियन ब्रांड डिस्कस करूंगा, कौन सा बढ़िया कौन सा नहीं, वो मैं नहीं करने वाला। लेकिन सिंस आपने क्लिक कर दिया है, आपके दिमाग में फिश ऑयल डेफिनेटली चल रहा होगा, तो फिश ऑयल को लेके जितनी चीजें हैं आज आपको सब पता चल जाएंगी। और उसमें से बड़ी सारी चीजें ऐसी भी हैं जहां फिश ऑयल आपको हार्म कर सकता है। तो आपकी एक्सपेक्टेशन सिर्फ ब्रांड्स देखने की थी, तो थैंक यू फॉर कमिंग। लेकिन इफ यू वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट फिश ऑयल, अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं, खुद लेना चाहते हैं, तो आपको सब पता चलेगा फिश ऑयल के बारे में आज। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनुराग है और आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वैसे अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, घर पे किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है और फॉर नेशनल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, दिस इज नंबर टू कांटेक्ट, वी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। तो अभी कुछ टाइम पहले ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल किसने मुझे भेजा और इसमें था क्या, इसमें एक स्टडी थी जिसके बारे में बात की गई थी और इस स्टडी में ये देखा गया था कि फिश ऑयल से आपके दिल को हानि पहुंच सकती है। ये स्टडी का लिंक है, आपके सामने आ रही है और स्टडी ने ये बोली थी कि फिश ऑयल इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ आर्टेरियल फिब्रिलेशन। आपने बोला भाई इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम, इसका मतलब क्या, यही समझा दो। इसीलिए तो हम तो बताते हैं ये चीज क्या होती है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन को एफिब के नाम से हम बोलेंगे इस पूरे वीडियो में। और एफिब का मतलब ये होता है कि आपका हार्ट इर्रेगुलर तरीके से हार्ट बीट करना शुरू कर दे, और जो इर्रेगुलर हार्ट रिदम है उसे हम एरिथमिया बोलते हैं। एफिब से ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, इस कंडीशन से स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ता है। जो एफिब का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए कुछ मेडिसिन होती है, यह एक थेरेपी होती है, शॉक थेरेपी, जिससे हार्ट को रिदम बराबर सेट कर दिया जाता है। तो ये सब शॉर्ट में आपके लिए एफिब होता है। दोस्तों हम ना यहाँ पे न्यूट्रिशन के थ्रू बड़े सारे डिजीजेस पे काम करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात और बोलता हूँ, डॉक्टर का काम डॉक्टर का ही है। तो जब भी हम हार्ट पे किसी पेशेंट से काम करते हैं और उनका अगर हार्ट के सीरियस इश्यूज हैं तो कार्डियोलॉजिस्ट डेफिनेटली ऑन बोर्ड होते हैं। तो अगर आप डाइट के थ्रू या सप्लीमेंटेशन के थ्रू या लाइफस्टाइल चेंज के थ्रू अपना हार्ट हेल्दी करना चाहते हो, डेफिनेटली करो। लेकिन अगर आपकी हार्ट की हालत इतनी खराब है कि आपका बीपी बहुत ज्यादा है और आपको लगता है कि भाई बीपी की मेडिकेशन मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, तो ये एक स्टूपिड डिसीजन है। ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पे हैं। प्रॉब्लम बस ये होती है कि जब हम मेडिसिन पे आते हैं हम बाकी लाइफस्टाइल एग्जैक्टली वैसे ही रखते हैं जैसे कि हमें कुछ हार्ट का इशू कभी था नहीं। ये इशू होता है। लेकिन मेडिसिन की, सप्लीमेंटेशन की, लाइफस्टाइल की, हर एक की अपनी जगह है। इनके बीच की जो लाइंस है ना, ये लोग अपने पर्सनल गेन्स के लिए बड़े ब्लरी करते हैं। तो आप इस बात को समझ जाओ। अब मुद्दा क्या था कि भाई क्या आपको फिश ऑयल लेना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो स्टडी है ये बोलता है कि फिश ऑयल लेने से एफिब हो जाता है, एफिब के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका जो आंसर है वो डिटेल्स में है। जो हमारे रेगुलर व्यूअर है उनको तो पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ कि जब भी आपको कोई स्टडी बोले, आपको सब स्टडीज को बराबर नहीं मानना। स्टडीज बहुत टाइप की होती है। सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स, फिर होती है कोहोर्ट स्टडीज। कोहोर्ट का मतलब होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, कि लोगों को ऑब्जर्व करते हो। हमारा किसी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता खाने पीने के ऊपर, हम बस लोगों से सवाल पूछते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो कोहोर्ट स्टडी थी, इस स्टडी की बात कर रहा हूं, दिस वाज अ कोहोर्ट स्टडी। तो हमने लोगों से पूछा था रैंडम कंट्रोल ट्रायल में क्या है, वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, वो चीज हम पूरा कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो डेटा वहां से आता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वो जो यहाँ से आता है वो तो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसलिए जो प्रोपोनेंट्स हैं फिश ऑयल के, वो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब ये तो एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी है और इस ऑब्जर्वेशनल स्टडी के बेसिस पे हम ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि फिश ऑयल से एफिब होता है। तो अब इसका आंसर ढूंढने के लिए हमें देखना पड़ता है कि भाई क्लिनिकल लिटरेचर में और क्या क्या चीजें हुई हैं। अगर मैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मतलब जैसे हार्ट अटैक होता है, और फिश ऑयल के बीच में कोरिलेशन निकालने की कोशिश करूं, तो ये क्लिनिकल ट्रायल्स आपको पता होने चाहिए। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरे लिंक दे दूंगा जिनको आगे पढ़ना होगा। तो सबसे पहला आपका होप ट्रायल। होप ट्रायल आरसीटी ट्रायल था, मतलब रैंडम कंट्रोल ट्रायल था। फिर था आपका जुपिटर ट्रायल, फिर था आपका कैंटोस ट्रायल, फिर था आपका फोरियर ट्रायल, देन यू हैव स्प्रिंट ट्रायल, देन यू हैव ऑन टारगेट ट्रायल, देन यू हैव लिपिड ट्रायल, देन यू हैव एचपीएस ट्रायल, जस्ट टू नेम अ फ्यू। ये सारे के सारे ट्रायल्स थे। इन ट्रायल्स में बड़ी सारी चीजें देखी गई और ये मोस्टली रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स थे। अब इन चीजों में, इन पूरे ट्रायल्स में एक जो मेजर पार्ट क्या देखा गया था कि भाई अगर तो 1 ग्राम के ऊपर फिश ऑयल जाता है तो एफिब के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो हमने देखा। लेकिन अगर हम 1 ग्राम से कम रहते हैं तो जो एफिब के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट के इश्यूज हैं, हाई ट्राइग्लिसराइड्स हैं, बाकी कोलेस्ट्रॉल के इशू हैं, उन केसेस में चलो अगर एफिब ऊपर भी गया लेकिन चांसेस ऑफ हैविंग अ हार्ट अटैक वो काफी कम हो जाता है। तो उन लोगों के लिए तो बड़े फायदे वाली चीज है। लेकिन व्हाट इफ आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं, जो कि आई होप मैक्सिमम लोग यहाँ पे होंगे, और आप फिश ऑयल सिर्फ जनरल हेल्थ के लिए सप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, उनके लिए जो 1 ग्राम से कम वाली डोजिंग है वो थोड़ा सिस्टम ठीक है। लेकिन इसके आगे थोड़ा और कॉन्टेक्स्ट है, और कॉन्टेक्स्ट क्या है कि ये भी चीज मैटर करती है कि आपका वीकली फैटी फिश, जिसमें लॉन्ग चेन ओमेगा 3 होता है, वो कंजम्पशन आपका कितना है। आपका वीक में अगर 1.5 सर्विंग से ज्यादा है या 2 बारी फिश खाते हैं, यू डोंट नीड एनी फिश ऑयल। लेकिन मेजॉरिटी हम जो नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं, आई डोंट थिंक वी इवन ईट फिश एट ऑल। तो इस केस में हम अगर 1 ग्राम के अंडर रहें तो काफी फायदे वाली चीज हो सकती है। अब सवाल आगे क्या आते हैं, पहले तो बड़े लोगों को यही क्लियर नहीं होगा भाई ओमेगा 3 में लेना क्यों चाहिए, ये चीजें क्या है। और जो लोग वेजिटेरियन है बोलेंगे भाई हमारा क्या, आंसर अभी देंगे आप लोगों को। तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, इनको एसेंशियल फैटी एसिड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन फैटी एसिड्स को हम बना नहीं सकते, हमें इनको बाहर से ही लेना होता है। और ये 3 टाइप के होते हैं। पहले ALA
ALA, दूसरा EPA, तीसरा DHA। अब जो ALA होता है ये बड़े सारे लोग बोलते हैं कि चिया सीड्स या इस टाइप की जो सीड्स हैं ये वेजिटेरियन सोर्सेज हैं आपके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के। मैं बोलता हूँ भाई साहब नहीं। क्यों? क्योंकि ALA को बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करती, ALA को कन्वर्ट करना पड़ता है EPA और DHA में। कन्वर्जन एफिशिएंसी है बहुत पुअर, और अगर आपकी पेट की हालत खराब है तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो उस केस में जो एल्गे वाला ऑयल है वो लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम क्या है ना कि बड़े सारे जो फिश ऑयल टाइप स्टडीज हुई हैं, बड़ी बड़ी स्टडीज हुई हैं, सब फिश ऑयल को लेके ही हुए हैं, और जो एल्गे ऑयल है इसके ऊपर इतनी स्टडीज हुई भी नहीं है। और मुझे पर्सनली एक इससे इशू क्या है एल्गे ऑयल से, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, बड़े कम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर की क्वालिटी क्या हो सकती है इसकी। फिश ऑयल इज बीन फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम, बड़े सारे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी हैं, बढ़िया मैन्युफैक्चरर भी हैं, लेकिन एल्गे ऑयल में मेरे ये थोड़े कंसर्न जरूर हैं। 2-3 मेन फायदे होते हैं इसके। पहला मेन मुद्दा ये होता है कि भाई आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को थोड़ा कम करता है लॉन्ग चेन ओमेगा 3 फैटी एसिड। दूसरा आपकी सेल मेम्ब्रेन उसकी हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, और 2-3 और कार्डियोवैस्कुलर की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ओमेगा 3 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो अब इस पे बात होनी चाहिए कि लें और कैसे लें, मतलब क्या करना चाहिए। देखो, अगर मैं फिश ऑयल के लिटरेचर की अभी तक की बात करूं सारे के सारे, तो अगर तो आप एक ऐसे इंसान हो जो रेगुलरली बस हेल्थ के लिए लेना चाहते हो, तो ऑन द सेफर साइड हफ्ते में अगर 2-3 बारी आप ले लो तो दैट इज फाइन। लेकिन अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आई डोंट थिंक अगर आप ले भी लोगे तो कोई खास इशू होगा, क्योंकि अगेन वी डोंट हैव वेरी क्लियर आंसर टू इट। तो बेस्ट तरीका यही होता है कि अगर लेना भी है तो जैसे देयर समथिंग कॉल्ड एज ESR, देयर समथिंग कॉल्ड एज CRP, देयर समथिंग कॉल्ड एज IL-6। तो ये सारे हमारे इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर्स होते हैं। तो अगर आप फिश ऑयल ले रहे हो कुछ टाइम तक, देखो कि कुछ फर्क पड़ता है तो आप ले लो, अगर नहीं फर्क पड़ता तो बड़ा रेगुलर लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तो आपको हार्ट के इश्यूज हैं, ट्राइग्लिसराइड्स के इश्यूज हैं, उस केस में एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता है कि भाई फिश ऑयल वाला पार्ट जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन जो हमारे कोस्ट लाइन में बंधु रहते हैं सारे के सारे, आप लोग तो भाई साहब फिश ही खाया करो। और जो हमारे नॉर्थ इंडिया वाले लोग हैं सारे के सारे, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे ले लो, क्योंकि एक प्रॉब्लम और है कि जो फिश ऑयल हमें कमर्शियली मार्केट में मिल रहा है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो बोल सकती है कि उस फिश ऑयल के अंदर, उस कैप्सूल के अंदर जो ऑयल है वो ठीक है कि नहीं है। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस, लेकिन इंडिया में मुझे उनके प्रोडक्ट्स जो हैं थोड़े कम मिलते हैं, क्योंकि दे आर लिटिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड। तो इफ यू आर अ स्टूडेंट और आप नई बॉडी बिल्डिंग या हेल्थ के डायरेक्शन में जा रहे हो, बजट थोड़ा कम है, यू कैन प्रोबेबली नॉट टेक फिश ऑयल। आप बाकी डाइट अपनी सही रखो, सिस्टम सेट बैठेगा। लेकिन अगर हाँ, इफ यू समबडी हु लुक्स टू ऑप्टिमाइज एवरीथिंग, गिविंग फिश ऑयल इज वर्थ अ ट्राई। लेकिन डोजिंग का ध्यान रखें कि डोजिंग आप 1 ग्राम से कम ही रखें, तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। आई सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।